क्या आप जानते हैं कि प्राचीन सभ्यताओं की कहानी हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी हो सकती है? क्या मोहनजोदाड़ो और रामायण काल वास्तव में एक ही समय में थे? और इससे जुड़े अद्भुत तथ्य क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम लेते ही हमारे दिमाग में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की छवियां उभर आती हैं। यह सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। प्रारंभिक खोजों के अनुसार इस सभ्यता की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व से हुई मानी जाती थी। लेकिन हाल की खोजों ने इस तारीख को और पीछे धकेल दिया है। आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र पर नई रोशनी डाली है। उनका कहना है कि यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। यह खोज हमारे पुराने अनुमान को पूरी तरह से बदल देती है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी पहले की है। मिस्र की सभ्यता की उम्र 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता 6500 ईसा पूर्व से 3100 ईसा पूर्व तक रही थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता हमें एक नई दृष्टि प्रदान करती है। राखीगढ़ी और भिलाना, ये नाम हमारे इतिहास की किताबों में शायद ही नजर आते हैं, लेकिन इन स्थानों पर किए गए शोध ने कई नई जानकारी सामने रखी है। वैज्ञानिकों ने राखीगढ़ी में खुदाई की और वहां पर जानवरों की हड्डियां, गायों के सींग, बकरियों, हिरण और चिंकारे के अवशेष प्राप्त किए। यह सबूत इस बात को दर्शाते हैं कि इस समय की सभ्यता किस तरह के जानवरों के साथ रहती थी और उनके पर्यावरणीय हालात क्या थे। धिराना की खुदाई ने भी कुछ महत्वपूर्ण खोजें की। यहाँ पर मिले अवशेषों से यह पता चला कि उस समय की सभ्यता ने कितनी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया। यहाँ पर मिले बर्तन, औजार और अन्य वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि यह सभ्यता कितनी विकसित थी। अब हम आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, रामायण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का संबंध। क्या आप जानते हैं कि रामायण काल और सिंधु घाटी सभ्यता का समय एक ही कालखंड में हो सकता है? श्री राम का समय और सिंधु घाटी सभ्यता का समय लगभग एक ही समय में पड़ता है। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बहुत करीब है। रामायण में वर्णित घटनाओं और तारीखों का मिलान करके यह पता चलता है कि श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व को हुआ था। यह जानकारी हमें ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से भी मिलती है, जो रामायण के वर्णन के अनुसार मेल खाती है। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे। यह स्थिति एक विशेष ग्रहण के दौरान ही बनती है। इस प्रकार रामायण के वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि श्री राम का जन्म एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना के दौरान हुआ था। महाभारत काल भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय के आसपास था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व हुआ था। यह समय सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साथ मेल खाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि महाभारत के युद्ध और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक ही कालखंड में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का समय महाभारत के युद्ध के समय के आसपास था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों घटनाओं के बीच एक गहरा संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहर महाभारत के समय के प्रभाव में थे, जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराई का एहसास कराते हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई ने हमें कई रहस्यमय तथ्य प्रदान किए हैं। जब पुरातत्वविदों ने मोहनजोदाड़ो की गलियों की खुदाई की, तो उन्हें वहां नरकंकाल पड़े हुए मिले। यह कंकाल एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, जैसे किसी आपातकालीन स्थिति में
इन कंकालों पर रेडियो एक्टिविटी के चिन्ह पाए गए, जो एटम बम के विस्फोट के बाद देखे गए थे। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि मोहनजोदाड़ो में भी किसी प्रकार की भीषण घटना घटी थी। मोहनजोदाड़ो में मिले इन कंकालों पर नाइट्रिफिकेशन के जो चिन्ह पाए गए थे, उनका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। यह स्थिति केवल अणु बम के विस्फोट के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। इस रहस्यमय स्थिति ने मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की प्राचीनता और उसके रहस्यों को लेकर नए सवाल खड़े किए हैं। इन सभी खोजों और अनुसंधानों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास बहुत गहरा और रहस्यमय है। सिंधु घाटी सभ्यता और रामायण काल के बीच का संबंध हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और ज्ञानवर्धित थे। इन प्राचीन सभ्यताओं की जड़ों को समझकर हम अपने इतिहास की गहराई को और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं।